क्या करोगे अगर जिस शख्स को तुम अच्छा समझो लेकिन वो अच्छा शख्स तुम्हारे जान का दुश्मन हो? इस बात को पूरा समझने के लिए इस हॉरर स्टोरी को पूरा देखो। नलेबा गांव में सब खुश थे क्योंकि लोगों का मानना था कि स्त्री का आशीर्वाद उनके साथ है। लोग घरों से बाहर निकलते, देर रात तक घूमते। उन्हें किसी बुरी शक्ति की परवाह नहीं थी क्योंकि उन्हें पता था कि स्त्री उनकी रक्षा करेगी। ये अटूट विश्वास उनमें इतना भर चुका था कि उन्हें एहसास ही नहीं होता था कि डर क्या होता है। एक रात विनय नाम का एक लड़का देर रात काम से घर लौटता है। रास्ते में वो स्त्री की मूर्ति के सामने अपने मन ही मन कहता है, ओ स्त्री, हमारी रक्षा करना। लेकिन जब वो आगे बढ़ता है उसे बहुत तेज आवाज सुनाई देती है जिससे वो बहुत ज्यादा डर जाता है। जब वो पीछे मुड़कर देखता है तो स्त्री की मूर्ति टूटी हुई थी। ये देखकर वो बहुत डर जाता है और अपने घर की तरफ भागता है। वो इतना डर जाता है कि किसी को कुछ नहीं बताता और सो जाता है। सुबह होती है और विनय को लगता है सबको पता चल गया होगा कि स्त्री की मूर्ति टूट गई है। ये सोचकर वो बाहर निकलता है, लेकिन जब वो मूर्ति के पास पहुंचता है तो वो एकदम सही थी। उसमें एक भी दरार नहीं थी। ये देखकर वो और डर जाता है और इसी डर की वजह से जो बात उसे कल रात में कहनी चाहिए थी, वो अब बोलता है कि उसने कल रात मूर्ति टूटी हुई देखी थी। जब ये बात विनय लोगे से कहता है तो लोग उसे पागल समझने लगते हैं क्योंकि मूर्ति बिल्कुल ठीक थी। अगर टूटी भी होती तो कम से कम कुछ दरारें तो होती। ये सोचकर लोग विनय को समझाने लगते हैं। विनय को भी लगता है शायद उसे भ्रम हो गया हो। रात होती है, विनय के दिमाग में वही बात चल रही थी। वो हिम्मत करके मूर्ति के पास जाता है। वो देखता है मूर्ति एकदम ठीक है। वो सोचता है शायद ये उसकी गलत फहमी थी और ये सोचकर जैसे ही पलटता है एक बहुत जोरदार आवाज होती है। उसने जैसे ही मुड़कर देखा उसके होश उड़ गए थे। उसकी शरीर एकदम ठंडी पड़ गई थी। वो देखता है कि मूर्ति फिर से टूट गई, लेकिन इस बार मूर्ति के साथ एक खतरनाक चुड़ैल भी थी जो स्त्री की तरह लाल साड़ी पहने हुए थी। वो चुड़ैल विनय से लिपट जाती है और उसे दबोच कर ले जाती है। सुबह होती है, विनय के लापता होने की खबर गांव में फैल जाती है। लोगों के अंदर कहीं ना कहीं डर बसने लगता है। तभी एक अनजान आदमी गांव वालों के सामने आता है और बताता है कि वह विनय का दोस्त है और शहर से आया है। वह कहता है कि विनय कल रात में ही शहर चला गया है, उसकी नौकरी लग गई है। वो गांव वालों से कहता है कि विनय ने उसे यहां रहने के लिए भेजा है और उसकी घर की देखभाल के लिए भेजा है। ये सुनकर गांव वालों को संतोष हो जाता है। ये लड़का कौन है और वो चुड़ैल विनय को कहां ले गई? क्या इस लड़के और उस चुड़ैल का कोई संबंध है? ये जानने के लिए मस्ट बी स्केरी को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में पार्ट 2 लिखना ना भूलें।